जब कभी आपको खाना पकाने की समझ ना आए कि आज क्या पकाएँ, तो बेसन में 1 कप दूध डालें और फिर कमाल देखें। यहाँ पर मैंने बाउल में 1 कप बेसन डाल दिया था, 1 कप दूध डाल देंगे, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर आधी चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधी चम्मच और तकरीबन डेढ़ चम्मच नमक डाल देंगे। हरा धनिया डाल देंगे काफ़ी सारा, 2 से 3 चम्मच चॉप किए हुए प्याज़ डालकर अब यहाँ पर हमने इसको गूँध लेना है, जिस तरह से आटा गूँधते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, जो दूध डाला था इसी में हमने इस तरह से इसको गूँध लेना है। अब पानी हाथों पर लगाकर इस तरह से इसकी बॉल्स बना लेंगे। कढ़ाई में 2 ग्लास पानी डाल देंगे और ये तमाम बेसन की बॉल्स इसके अंदर डाल देंगे। इसको उबलने के लिए रख देंगे। 8 मिनट हो गए हैं, यहाँ पर ये बॉल्स बेसन की अच्छे से नरम हो गई हैं, पानी को हम ज़ाया नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक दूसरी कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल देंगे, आधी चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे, चॉप किया हुआ एक बड़े साइज़ का प्याज डालकर हल्का-सा फ्राई कर लेंगे, 2 अदद टमाटर, 2 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हल्का-सा इसको मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस में आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, धनिया पाउडर आधी चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, मसाले को अच्छे से भून लेंगे। बेसन के आलू को 2 पीसेस में काट लेंगे, मसाले में डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। आपके शहर में इसको किस नाम से बुलाया जाता है, कमेंट में लाज़मी बताएँ। हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। अब जिसमें हमने बेसन के आलू उबाले थे, ये पानी इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि मज़ीद अच्छे से नरम हो जाए। देखिए कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी तैयार है, पानी इसका ड्राई हो गया है और लास्ट में खुशबू के लिए पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी, हरा धनिया डालकर इसको मज़ीद भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा ज़ायकेदार बेसन के आलू बनकर तैयार हैं।